जय श्री राधे जी, वेलकम टू रंग एस्ट्रो। कैसे हैं आप? चलिए आज हम बात करते हैं कुछ खास रेखाओं की जो बताते हैं कि आने वाले समय में आपको बिजनेस में ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है या जॉब के द्वारा आप अपने लाइफ को सेटअप कर पाएंगे। इसके अलावा भी बहुत कुछ। शुरुआत करेंगे सबसे पहले हॉटलाइन से। आपकी जो पाम की जो हॉटलाइन है, चाहे वो लेफ्ट और राइट दोनों पाम की, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके जो आपकी आजीविका होगी उसके संबंध में जानने के लिए भी। ठीक है, तो इसे काफ़ी बारीकी से देखने की ज़रूरत है। देखो, सबसे पहले हृदय रेखा जो आपकी है ना, वो 2-3 तरीके की होती है। एक जो मैंने बता दी यहाँ से चली और बिल्कुल जो है ये ऊर्ध्वमुखी होके यहाँ पर उन्मुख है ऊपर की तरफ। ठीक है, और एक दूसरी स्थिति होगी वो आपकी यहाँ से आवेगी और यहाँ पे जाके खत्म हो जाएगी। ठीक है, ऐसी स्थिति एक बनेगी। और एक तीसरी जो स्थिति बनेगी वो यहाँ से निकल के आएगी और आगे तक चलती चली जाएगी। इसमें से कई शाखा कई बार नीचे की तरफ आ जाती है, कई बार ऊपर की तरफ आ जाती है, लेकिन इसका जो है ना सीधा गुरु के पर्वत क्षेत्र की तरफ मुख चलता चला जाता है, कई बार थोड़ा कम कई बार थोड़ा ज्यादा। अब हम बात करते हैं कि कब एक किस प्रकार से आपको फल प्रदान करने का काम करेगा, खासकर आजीविका के संबंध में, यानी कि आप बिजनेस में सेटल होंगे या जॉब में। तो जब भी आपकी रेखा स्पष्ट तौर पे यहाँ पर उन्मुख हो जाए ऊर्ध्वमुखी अवस्था में, यानी कि आपके जुपिटर एंड सैटर्न माउंट के मध्य में ऊपर की तरफ तेजी से चलता चला जाए, तो ऐसे लोगों को हमेशा अपना काम ही करना चाहिए। बिजनेस कर लो, अपना कोई प्रैक्टिस कर लो, पॉलिटिक्स की एटसेट्रा कुछ भी कर लो, इसमें आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट आएगा, इसमें आपका मन लगेगा और चीजों को आप सही तरीके से कर पाएंगे। लेकिन वहीं अगर आपकी यहाँ की जो रेखा है ना, वो बिल्कुल इस तरीके से आपके गुरु के इस पर्वत क्षेत्र की तरफ चलती चली जा रही है, ऐसी स्थिति में जॉब करके, सरकारी नौकरी करके और विभिन्न प्रकार के मतलब दूसरे के अंडर में काम करके ही आप अपने लाइफ में सेटल होंगे। आपको अच्छा इनकम मिलेगा, अच्छा रेपुटेशन मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। इसके अलावा जो तीसरी स्थिति है जिसमें कि चीजें बिल्कुल नीचे तक रहती चली जाती हैं, ऐसे लोगों के साथ एक कंडीशन होती है, ये कहीं भी जहाँ पे इनके मन लायक चीजें मिल जाए वहाँ पे खुश हो जाते हैं। इनके लिए ऐसा नहीं है कि अपना जॉब भी करेंगे, इनके पास पूरी काबिलियत है, अपना जॉब भी कर सकते हैं, जिसमें लगा दो वही कर लेंगे, अच्छे तरीके से कर लेंगे। तो इनकी एक अलग ही कंडीशन चल रही होती है। अब हम आते हैं कि इसके अलावा और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो होने के बाद आपके लिए चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं, जो आप करना चाहते हैं उस मामले में। तो जैसे कि देखो, ठीक है, ऊर्ध्वमुखी है, उन्मुख है, ऊपर की तरफ है, ऐसी स्थिति में अगर आपका सूर्य का पर्वत क्षेत्र ज्यादा सजग है, ज्यादा बेहतर है, सीधी लकीरों की स्थिति है, तो ये आपके अपने काम में आपको काफी ज्यादा उन्नति देने का काम करेगा, चाहे जिस भी उम्र से शुरू करो। ठीक है, बुध की स्थिति अगर यहाँ पर 1 से लेकर 3 तक की संख्या में लकीरों की स्थिति है, ऊर्ध्वमुखी है, तो ऐसी स्थिति में भी आपके लिए योगों को ये बढ़ाएगा। और अगर अर्धव है तो ऐसी स्थिति में आपके लिए परेशानियों को करेगा, यानी कि नीचे की तरफ मुख हो जाएगा। तो इसके अलावा बात करेंगे आपके शनि के क्षेत्र में। शनि के क्षेत्र में अगर 2 रेखाएं हो या यहाँ पर आके तिलक की स्थिति को इसने पैदा कर दिया हो, फिर भी जब तक अपने काम के द्वारा ही अपनी पहचान बनाएगा, जब तक किसी के अंडर में काम नहीं करेगा, जब तक स्वयं ही अपना मालिक होगा, चाहे वो स्वयं का व्यवसाय हो, चाहे वो पॉलिटिक्स में हो, चाहे जिस भी तरीके से वो काम करे। अब एक दूसरी स्थिति आएगी जिसमें रेखाएं नीचे की तरफ चलती चली आती है। ठीक है, बाहर की तरफ गई और यहाँ पर क्रॉस का साइन आ जाए। जब भी ऐसे क्रॉस का साइन आ जाए, ये आपके लिए गवर्नमेंट जॉब के योगों को स्पष्ट करने का काम करता है। इसके अलावा ऊपर के क्षेत्र में अगर ये दोमुखी अवस्था में चलती चली आती है, आप बेहतरीन तरीके से अपने जो आपका जो फर्ज है उसका निर्वहन करते हुए अपना पूरा जीवन यापन करेंगे। लेकिन अगर यहाँ पर 1 से लेकर 3 तक लकीरों की संख्या हो जाएगी, आप एक जगह पे कभी भी स्थिर नहीं रह पाएंगे, बार बार अपनी जो बदलते रहेंगे, चीजों को बदलते रहेंगे। यहाँ पर अगर ग्रहण की योग बन जाए या क्रॉस का साइन बन जाए ऊपर की तरफ, ऐसे में भी आप अपने कार्य से संतुष्ट नहीं रहेंगे और आपको काफी मुश्किल आती रहेगी। क्या ऐसे लोग भी बिजनेस कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। उस स्थिति में आपको बुध के इस क्षेत्र को निश्चित तौर पर देखना पड़ेगा और नीचे से आती बुद्ध की रेखाओं को देखना पड़ेगा। अगर ये यहाँ पर शक्तिशाली हुआ तो ऐसे लोग जॉब भी कर सकते हैं, बिजनेस भी कर सकते हैं, लेकिन बिजनेस में ज्यादा तरक्की को पाएंगे। और अगर किसी प्रशासनिक पद पर हैं तो ऐसे लोग जॉब के द्वारा अपने आप को काफी ज्यादा उन्नति की तरफ लेके चले जाने का काम करेंगे।
अब आती है स्थिति कि इसमें और भी कुछ रेखाओं की स्थिति है जो कि आपको सपोर्ट करेगी बिल्कुल। जैसे कि आपके इस क्षेत्र में स्क्वायर का साइन बन जाए, इस लाइन पे आपके कहीं पे भी जो भी लाइन है उस पे स्क्वायर का साइन बन जाए, आपकी तरक्की को काफी ज्यादा बढ़ा देगा। इन मध्य में क्रॉस का साइन बन जाए, आपकी अवनति की तरफ आपको ले जाने का काम करेगा। तो पूरे हाथ का मुआयना, दोनों हाथों का मुआयना करने के बाद आप स्पष्ट होते हैं कि कौन कौन सी रेखा है जो कि आपको कहां तक ले जाने का काम करेगी। अब देखो, हृदय रेखा जो 3 तरीके बताए गए उन तीनों में से किसी भी प्रकार के हो, लेकिन मस्तिष्क रेखा आपके सूर्य के क्षेत्र तक आते आते खत्म हो जाए। एक बात लिख के रख लो, चाहे किसी भी क्षेत्र में रहो, बिजनेस में रहो, जॉब में रहो या किसी भी तरीके के काम में रहो, किसानी में रहो, आप तरक्की के जो है ना सारे सोपानों को प्राप्त करेंगे, तरक्की की सारी ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे और जीवन में हर वो सुख और लाभ प्राप्त करेंगे जो आपने सोचा है या कई दफे आपने नहीं सोचा है वो भी। तो ये योग जातक के लिए बहुत ही उन्नति का कारण बनते हैं। लेकिन यही अगर बड़ी होती चली जाए, निश्चित तौर पे आपके जीवन में कई दफे रुकावटें, मुश्किलें आएंगे और जिससे आपको पार पाने के लिए काफी सजग रहना पड़ेगा। तो इन स्थितियों का निश्चित तौर पे अगर ध्यान करते हुए आप आगे की तरफ बढ़ते हैं तो जीवन आपको बेहतर सुनहरे मौके देने का काम करती है। गुरु का क्षेत्र जितना ज्यादा प्रबल होगा, आपके लिए परिस्थितियों को उतना ज्यादा और अच्छा करने का भी काम करेगा। मिलते हैं कुछ अन्य रियल चीजों के साथ, तब तक के लिए स्टे से राधे।